पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि महीनों बाद लड़की ने लड़के के पास मैसेज किया। लड़की का मैसेज देखकर लड़के को अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस लड़की ने उसे इतना रुलाया था वो फिर से मैसेज क्यों कर रही है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। लड़का अपनी आंखों में आंसू लिए लड़की का मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, हेलो तुम कैसे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर लड़के ने मैसेज पढ़ने के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। लड़की ने फिर से लिखा, क्या अभी भी तुम गुस्सा हो, सॉरी माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार रिप्लाई तो करो। पर लड़के ने फिर से रिप्लाई नहीं किया। तो फिर लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया, पर लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया। लड़का लड़की से बात नहीं करना चाहता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब लड़की रोज़ लड़के के पास कॉल करती थी, पर लड़का लड़की से बात करने को तैयार ही नहीं था। लड़की परेशान थी, वो बस लड़के से बात करना चाहती थी। फिर एक दिन लड़की ने गुस्से से लड़के के पास एक मैसेज किया। लड़की ने मैसेज में लिखा, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो ना, तो मैं मरने जा रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं जीना। ये मैसेज पढ़ने के बाद लड़के को बहुत बुरा लग रहा था। लड़का सोचने लगा, जो लड़की उसे छोड़कर चली गई, जिस लड़की ने उसके प्यार को एक पल में ठुकरा दिया, वो अब उसके लिए मरना क्यों चाहती है। फिर लड़के ने ना चाहते हुए रिप्लाई किया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब लड़की ने लिखा, मुझे तुमसे बात करनी है, फ़ोन उठाओ। फिर लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया तो लड़की दुख भरी आवाज़ में बोली, कैसे हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तब लड़के ने कहा, कैसी माफ़ी, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो अब तुम अपनी रास्ते पे हो और मैं अपनी रास्ते पे। लड़की ने कहा, नहीं, क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लड़की ने कहा, क्या ज़रूरत है, पर किस लिए। मुझे भी तो ज़रूरत थी तुम्हारी, प्यार था तुमसे, पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कितना रोका था तुम्हें, मेरा प्यार, मेरा दर्द, मेरे आंसू, सबको ठुकरा दिया तुमने। तो अब तुम बताओ, मैं क्यों फिर से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने दूं, क्यों तुम्हें फिर से मौका दूं छोड़ कर जाने का। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। देखो यार, अब तुम और तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए मुझे, और अब फ़ोन मत करना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लड़की रोते हुए बोली, बस एक बार माफ़ कर दो, जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। लड़के ने कहा, बस और कितना झूठ कहोगी, अब तुम्हारे इस झूठे आंसू से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अब तुम कभी फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद लड़के को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सारी पुरानी बातों को याद करके दुखी हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब लड़की रोज़ लड़के के पास मैसेज करती और लड़के को मनाने की कोशिश करती, पर लड़का मानने को तैयार ही नहीं था। वो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करता था। और फिर एक दिन लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, पर लड़की बार बार फ़ोन कर रही थी, तो लड़के ने फ़ोन उठाया। फिर लड़की ने कहा, नहीं मानोगे, मान जाओ ना। तो लड़के ने कहा, तुम अपना टाइम मुझ पर खर्च मत करो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मेरी भी एक बात सुन लो, अगर तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया हो तो
मुझे अपने साथ रहने दो, मुझसे बात करो। तुम देखना 2-3 महीनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं करना, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो लड़की ने कहा, मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा था ही नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम मुझे अपने साथ रहने देते। देखो, तुम मुझे अपने साथ रहने दो, मुझसे बात करो। अगर 2-3 महीनों में भी मैं तुम्हें मना नहीं पाई तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगी और कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, कभी फ़ोन नहीं करूंगी। तब लड़के ने कहा, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगा और 2-3 महीनों में तुम मुझे मेरा गुजरा हुआ दर्द भुला दोगी तो तुम गलत हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना गुजरा हुआ कल नहीं भूल सकता और ना ही वो दर्द भूल सकता हूँ जो तुमने मुझे दिए हैं। तब लड़की ने कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है और इसके लिए तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, पर अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपना बीता हुआ कल भूल जाओगे। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़का चुप था। वो सोच रहा था कि शायद लड़की को एहसास हो गया है और क्या पता शायद वो सच कह रही हो। लड़के ने बहुत बार सुना था और कई जगह पढ़ा भी था कि किसी की आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। किसी अपने से अगर गलती हो जाए और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये सोचकर लड़के ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश कर लो। लड़की ने कहा, ठीक है, तुम देखना मैं तुम्हें मना लूँगी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। लड़की रोज़ लड़के के पास फ़ोन करती थी। लड़का थोड़ी बहुत बात करता था पर वो ज़्यादातर चुप ही रहता था। वो सिर्फ लड़की की ही सुनता था। ऐसे ही महीनों बीत गए। अब लड़के को भी लड़की से बात करके थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था, पर वो लड़की से कभी कुछ कहता नहीं था। वो डरता था क्योंकि वो फिर से वही दर्द वही दुख झेलना नहीं चाहता था। वो थोड़ा समय ले रहा था। ऐसे ही लगभग 2 महीने बीत गए। लगभग सब ठीक ही चल रहा था और फिर एक दिन रोज़ की ही तरह लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया तो लड़की ने कहा, चलो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तुम कह रहे थे ना कि मैं तुमसे बात करके अपना वक्त बर्बाद करूँगी। तुम ठीक ही कहते थे। मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही थी और तुम्हारा भी वक्त बर्बाद हो रहा था। लड़के को एक झटका सा लगा। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से क्या हो गया। लड़के ने घबराते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, मेरी शादी फिक्स हो गई है तो अब कभी फ़ोन नहीं करूँगी और तुम भी कभी फ़ोन मत करना। तुम भी खुश रहना अपनी लाइफ में। लड़के को बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, पर वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने ही कहा था वो कभी नहीं मानेगा। लड़का ना चाहते हुए बोला, ठीक है, नहीं करूँगा फ़ोन, तुम भी खुश रहना। लड़की बोली, सॉरी, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो चलो अब रखती हूँ, बाय। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन रख दिया। लड़का फिर उसी तकलीफ़ में चला गया। बेबस सा वो लड़का आंखों में आंसू लिए सब पुरानी बातें सोच रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और कुछ महीनों बाद लड़का फेसबुक यूज कर रहा था तो उसे उस लड़की की शादी की फ़ोटो दिखी। उस लड़की की एक फ्रेंड ने उसकी शादी की फ़ोटो अपलोड करी थी। लड़का फिर दुखी हो गया, पर वो क्या कर सकता था। किस्मत में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। ये सोचकर वो उसे भूलने की कोशिश करने लगा। बस इतनी सी कहानी थी उस लड़के की। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि
अगर निभा सको तभी किसी से प्यार करना और उससे अपने प्यार का इजहार करना। अगर निभा ना सको तो किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करना। दुख मत देना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। खैर, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।